अगर एनिमल किंगडम में शेर को जंगल का राजा कहा जाता है तो उस हिसाब से एलिफेंट्स जेंटल जायंट हुए और गोरिल्लास को हम टेरिटोरियल रूलर्स कह सकते हैं। मगर इन्हीं सब के बीच में एक ऐसे प्रेडेटर्स भी आते हैं जो लगता है कि माल फूक कर आ गए और सबको परेशान कर रहे हैं, जो कि होते हैं बैबून्स। जहां भाई ये भी अपने अल्फा मेल प्रेडेटर्स होने का प्रमाण वायलेंस के थ्रू देते हैं एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर टैक्टिकल। भाई वो शेर को तभी छेड़ते हैं जब उनका पेट भरा होता है, क्योंकि तब वो सबसे रिलैक्स होते हैं, वे इतना सोचते हैं। मगर फिर भी बैबून्स की यही चिरांडपना जो छेड़ने वाली बात है वो 1980s पे उन पे भारी पड़ गई, जब बैबून्स का भाई एक पैक पूरे गार्बेज डंप पे अपना अड्डा बनाने लगा और वहां से हो गई उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे अल्फा प्रेडेटर्स मारे गए। भाई वो बहुत नोटोरियस बैबून्स होते थे, जिसके बाद से जो मिड और लो टियर वाले बैबून्स बचे थे वो भाई अल्फा तो थे नहीं, तो पूरा एक कल्चरल शिफ्ट आया उनकी पूरी पैक और कम्युनिटी में। पूरा एनिमल किंगडम उनका हिल गया। वो भाई वहां के लोगों को, वहां के जानवरों को कम परेशान करने लगे, फीमेल बैबून्स और बच्चों को ध्यान देने लगे, मतलब ज्यादातर घरेलू वाली चीजें। जिसके बाद जब बैबून्स की नई जनरेशन आई उनके बाद वाली, तो वो थोड़ा सा वाइज होने लगे कि अच्छा हमें वो अल्फा नहीं होना है, हमें लोगों को परेशान नहीं करना है, तो थोड़ा सा डोमेस्टिकेटेड रहे। जिसके बाद जो बीच में जो बच्चे कुछ जब कभी कभार बुलीज जाग उठते थे, तो वो सारे बैबून्स की कम्युनिटी वो उस एक बैबून को अपनी बिरादरी से ही ब्लैकलिस्ट कर देती थी कि बहुत बड़ी कभी आना मत इधर। एंड भाई ऐसे ही जन्म हुआ सर्वाइवल ऑफ द चिलिस्ट का, जो कि भाई दर्शाता है कि दीज बिहेवियर्स आर नॉट ऑलवेज जेनेटिकली इनहर्टेड बट ऑल्सो फ्रीक्वेंटली कल्चरली पास्ड। जहां फिर एवरी वंस इन अ वाइल जब कोई विकेड माइंडेड पर्सनैलिटी समाज में खड़ा होने लगता है जो अपने पास्ट को सिंबलाइज करता है, हमेशा लिटरली बात नहीं होती, हम एज अ कबीला, कम्युनिटी, सोसाइटी उसे समाज से ही निष्कासित करने की कोशिश करने लगते हैं कि डूड व्हाट द फक आर यू डूइंग, हम वैसे अब नहीं हैं। एंड यही सेम चीज संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी और संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल के साथ हुई कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। मगर ये कहानियां एक ऐसे दौर की सेटिंग या भाई किरदारों को दर्शाती हैं जिनका इतिहास अनाचार, पीड़ा और भाई प्रताड़ना से जुड़ा है। और वहां से इंस्पायर होना ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, मतलब कि टांगे खोल के लोगों का मर्डर करना बुरी बात है, वी नो दैट। क्योंकि जो आने वाली बैबून्स की जनरेशन है उसे ये जानना जरूरी है कि कल्चर हमेशा कोऑपरेशन में ही फ्लरिश करता है, कंट्रोवर्सी में नहीं। मगर ऑल्सो इन द पास्ट वीडियोस हमने ये बात कई बार डिस्कस कर ली है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके दरवाजे पे जब वो दैत्य खटखटाने लगेंगे तो आपको उसी राक्षस की जरूरत होगी जिसे आप कभी ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बाबिल खान काम नहीं आने वाला। जहां फिर वही ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली बात आती है कि आपको उस बीस्ट को टेम करने के लिए भाई ब्यूटी की जरूरत है, जहां पे भाई ब्यूटी हमेशा लिटरली चीज कोई नहीं होनी चाहिए, सिंबॉलिकली भी कोई और चीज रिप्रेजेंट कर सकती है इंसान के अलावा भी उसे सोसाइटी में सिविलाइज रखने के लिए कि जब जरूरत आए तो वो काम आ जाए। मगर इसके ऊपर भी एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। आपको वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में मार्गो रॉबी का वो नेकेड सीन याद है, जहां पे भाई वो जॉर्डन बेलफोर्ड के पास बिना कपड़ों में आ जाती है, क्योंकि भाई उस मल्टी मिलियनियर अल्फा प्रेडेटर अपने टॉप ऑफ द गेम वाले इंसान को वो वही एक चीज ऑफर कर सकती है खुद को, जिसे वो उसे नीचे ला सके। जहां ऐसी कई सारी मूवीज है, मैं बोलूंगा सारी नहीं, वो मैंने ओरिएंटेड वाली, मैं बोलूंगा कई सारी ऐसी मूवीज हैं जहां ये एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जहां वुमेन जस्ट यूज देमसेल्व्स, देयर सेक्सुअलिटी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए या पावर को हासिल करने के लिए। जिसका अपना लेटेस्ट ऑस्कर विनिंग एग्जांपल आता है पुअर थिंग्स का, जहां भाई एमा स्टोन का कैरेक्टर जब उसे एहसास होता है कि वो अथॉरिटी और पावर उसको सोसाइटी के ऊपर कैसे मिलती है सेक्स के थ्रू, तो उसकी पूरी डायनेमिक चेंज हो जाती है। जैसे जैसे वो ग्रो करती है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मर्दों के लिए उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, अब पावर के मतलब भी बदल जाते हैं। एंड यही कोटे वाली चीज संजय लीला भंसाली को काफी फैसिनेट करती है कि इन प्लेजर वर्कर्स की पावर्स कहां से रिप्रेजेंट होती हैं, एक मर्द के सबसे इनसिक्योर रीजन से। जैसे जुड़ी हुई मुझे रे क्रॉक की एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात याद आती है कि जब उन्होंने बोला था कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ बर्गर्स, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। और ठीक उसी तरह दीस तवाइफ्स आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेक्स, दे आर इन द बिजनेस ऑफ पावर। जो असली प्लेजर इन क्वीन अल्फास के ऊपर चढ़ के आता है, आई डोंट थिंक कि कोई मर्द उस बात को समझ सकता है। दिस इज जस्ट अ वुमन थिंग, वो क्वीन बी वाली सिंड्रोम कि जब वो फेरोमोन के चक्कर में आते ही यू आर जस्ट अ वर्कर बी, तुम भाई अपने होश में नहीं रहते हो। जहाँ पे वही कहावत नहीं है, इंसान का हौसला और औरत का मतलब प्यार आदमी से कुछ भी करा सकता है। जहां I'm not taking any sides कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें पता सब होना चाहिए कि नेचर काम कैसे करता है। एज अ स्पीशीज हमारी कमियां क्या है, हमारी काबिलियत क्या है, तुम्हें पता जरूर से होना चाहिए कि कहाँ खड़े होना है और कहाँ नहीं, क्योंकि नेचर ऑलवेज करेक्ट इटसेल्फ, या फिर कभी फॉरेन इंटरफेरेंस से ही। मगर ये सर्कल हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स, and hard times create strong men.